नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम और आप देख रहे हैं भारत लाइव। एक बार फिर से हम आपके सामने हैं आपको कुछ बिहार की राजनीति से कुछ रूबरू करने, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय मिश्र बाबा। तो काफी बाबा स्वागत है आपका इस शो में। तो काफी बातचीत, जैसा कि आपने पिछले कई एपिसोड में बाबा को हमारे साथ बहुत सारी बातचीत करते हुए देखी है, और आज हम बहुत बड़े बिहार के एक बहुत बड़ा राज आपको बताने जा रहे हैं कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अमित शाह पहुंच गए हैं पटना, कहें तो बिहार में 3 जगह पे दौरा करने। हाँ, आप ये मत सोचिए कि हम नहीं बताएंगे आपको ये भी हम बताएंगे, पर बातें में पहले ये बता दे कि पटना एयरपोर्ट पर मिलने चले आए हैं उनसे रविशंकर प्रसाद, सुशील कुमार मोदी, नंद किशोर यादव और बहुत सारे नेता उनके यहाँ स्वागत किया। हम आपको ये बता दें कि वो एयरपोर्ट से सीधे मुंगेर के लिए रवाना हो रहे हैं और आगे 2 जगह और भी जाएंगे, उसके लिए बने रहे। फिलहाल हम बाबा से पूछेंगे कि बाबा क्या रास्ते में मुंगेर जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए पहले दौरा वहां कर रहे हैं कि कोई और ही रीजन है उस चीज को लेके। सबसे पहले तो बिहार के जनता के बहुत बहुत प्रणाम करब, और प्रणाम किला के बाद हम एक चीज बताई कि 3 चरण के जो चुनाव भइल, वो चुनाव में जनता ऐसा कर दिली कि नेता लोग अब जनता के पीछे पीछे भागे लगे जी। 3 चरण में बिहार के जनता जरा सा भी इशारा ना कैली कि वो केकरा के वोट करता जी जी जी। और वो तो 23 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। एकरा पहले चुनाव में तरह के बता दी हम जी कि कुछ अंदाजा लाग जाता रहे कि जनता केकरा के वोट करता रही जी। लेकिन अब के लिए बिहार के जनता एक अलग तरह के ट्रेंड लेके आई बड़ी, और वही बात कि वो बतावत नहीं की और ना बतावल चाहत रही कि वो केकरा के वोट करता रही, और ये बेचैनी खास करके राजनीतिक दल और गठबंधन के लोग के बहुत ज्यादा होता। अब हम बात करता नहीं कि अमित शाह के बिहार दौरा के जी जी। तो अमित शाह के बिहार दौरा से पहले एनडीए के सबसे बड़ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी तीसरा दौर में आगमन बिहार में देख चुके हैं हम। एक बाद अब तरह से बता दें कि प्रधानमंत्री के एक दौरा और होखे वाला बा। एक पहले आज तूफानी दौरा जौन अमित शाह के हो रहा बा, ओकरा पीछे कारण यह बा कि कहीं ना कहीं एनडीए और बीजेपी अब पूरा फुल ऑन में आ गई बा। ऐसे कि अब जितना चरण के चुनाव हुई ओकरा में बीजेपी के भविष्य ज्यादा दाव पर लागल। चौथा, 5वां, 6वां और 7वां चरण में बीजेपी के उम्मीदवार ज्यादा बढ़ा। एक पहले जो 3 चरण भैला ओमे एलजेपी और जेडीयू एनडीए के तरफ से जो 2 घटक दल बाड़े उनकर सीट ज्यादा रहा। दूसरा चरण में पूरा जेडीयू के सीट रहा 5। तीसरा चरण में 3 गो सीट रहा जेडीयू के, 1 सीट बीजेपी के और 1 सीट एलजेपी के। अब चौथा चरण जहाँ आ गई तो चौथा चरण में उठा के देख ला। लेकिन एक साथ साथ एक बात बता दूं जो बतैलू है तो कि मुंगेर जाता है। मुंगेर जी हाँ। तो मुंगेर बीजेपी के प्रत्याशी नहीं खान, एनडीए के प्रत्याशी बन, लेकिन बीजेपी के साख और नीतीश कुमार के प्रतिष्ठा दोनों या दाव पर लागल बुढ़े। ओकरा पीछे कारण ही बा कि सबसे पहले तहरा भी पता बा बिहार के जनता जो जागृत जनता राजनीतिक रूप से होली, उनका पता बा कि चुनाव से पहले ओजा चुनाव हो चुका रहे जी जी जी। चुनाव से पहले ओजा प्रचार शुरू हो चुका रहे। चुनाव के घोषणा से भी पहले अनंत सिंह वजह से ताल ठोक दिल रहा। उनका ये बात की भी जानकारी मिल गई है कि उनका विरोध में नीतीश कुमार अपन सबसे बड़ा जो हथियार ललन सिंह वाले उनका के वजह से चुनावी मैदान में उतारता है जी, जी, जी। और एकरा के लेकर के एनडीए के अंदर भी बहुत खटपट भई रहे। वीणा देवी जो वर्तमान सांसद बाड़ी छोड़ल ना चाहत रही मुंगेर के सीट जी, जी। लेकिन उनका मजबूरी में छोड़े के पड़ल नीतीश कुमार के सामने उनका घुटना टेकना पड़ा जी। अब उनका मिल गई नवादा के सीट जी। अब एजा से स्थिति बा कि नीतीश कुमार के सबसे बड़ जो मोहरा रहे है ललन सिंह, उनका पर अब हाथ रख दे बड़े। और यहाँ तक ले कि पहले तो ललन सिंह के जमानत जब्त करे के बाद अनंत सिंह कहत रहन। अब अनंत सिंह के पत्नी, चूंकि अनंत सिंह तो चुनाव लड़त नहीं खन, चुनाव तो लड़त है उनकर पत्नी नीलम देवी। अब नीलम देवी बात कह दिले बड़ी कि ललन सिंह का अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी एजा से अगर हिम्मत होके तो चुनाव लड़ ले, उनको जमानत जब्त करा जी जी। ये बहुत बड़ बात बा। और वो खास करके वो व्यक्ति खातिर, वो शख्स खातिर जो पिछला 15 साल से 14 साल से लगातार बिहार के शासन करता रहे, सुशासन बाबू के नाम से जानल जाले। एक साथ साथ एक और बात बा
कि नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह एक लंबा समय तक राजनीति कैले बाड़े। सिर्फ 2015 के चुनाव छोड़ दिया जना में निर्दलीय चुनाव लड़ रहन, तब वो खाली अलग भई रहन। एकरा पहले वो लगातार जदयू के सदस्य रहन, जदयू के टिकट पर भी चुनाव लड़ रहन। अब अलग होकर के वो ताल ठोक दिले बाड़े और ई कारण बड़ुए, यही कारण बा कि जहां एक तरफ भूमिहार वोटर के साथ साथ महागठबंधन के MY फैक्टर भी, कांग्रेस के कोर वोटर भी नीलम देवी के पक्ष में बाड़े, ओइजे ललन सिंह अकेला महसूस करता रहे और उनकर मजबूती खातिर हिंदुत्व और भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर के एक तरफा करे खातिर अमित शाह के या पहला रैली हो रहा बा और गठबंधन धर्म में दोस्ती धर्म के निभावे खातिर सबसे पहले वो पहुंच रहा बड़े मुंगेर। तो सुन लिया आपने कि क्यों आके वो पहले मुंगेर को चुने हैं, बाकी 2 स्टेट से पहले। मुंगेर के बाद अब वो उज्जैलपुर पहुंचेंगे और उसके बाद बेगूसराय, क्योंकि ये सारे जो सीट्स हैं शायद वो हॉटकेक बने हुए बिहार की राजनीति से। तो बाबा से जानते हैं कि बाबा का क्या कहना है इस चर्चा पे। मुंगेर के चर्चा अगर भइल तो बेगूसराय के चर्चा बहुत जरूरी हो जी जी जी, क्योंकि मुंगेर और बेगूसराय के संबंध ना चाहते हुए भी जुड़ गई बा जी। मुंगेर के सांसद के टिकट काट के जेडीयू के दे दिया गई और मुंगेर के सांसद के बीजेपी के टिकट काट करके नवादा भेजल गई। लेकिन वीना देवी जो मुंगेर के वर्तमान सांसद बाड़ी, वो नवादा से चुनाव लड़े से इनकार कर देली। उनका इनकार करने के कारण रहे कि उनका कहना रहे कि वो कोनो ऐसा नहीं काम कैले जना के चलते मुंगेर से उनका के बाहर भेजल जाओ। कारण कुछ भी ऐसा नहीं है जना से मुंगेर के से उनका हटावल जाओ। लेकिन प्रतिष्ठा नीतीश कुमार का फंसा रहे, ऐसे नवादा सीट दिहल गई और नवादा सीट भी कोई छोटा मोटा के ना रहे। नवादा सीट बीजेपी के हार्डकोर नेता गिरिराज सिंह, जॉन गिरिराज सिंह नवादा में ई कहत रहन कि हम बहुत कुछ 4-5 साल में कैले बानी, वो वजह से हटल ना चाहत रहन। लेकिन कैसहूँ गठबंधन धर्म में मामला के सलटाली हल गई और अब नवादा के जो सांसद वर्तमान बान उनका के बेगूसराय भेज दिया गई। बेगूसराय के बात तरह के पहले बता दी कि जनता भी जानता ये बात के कि 2014 में गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ल चाहत रहे, लेकिन वजह से भोला सिंह जौन की अब इस दुनिया में नहीं खन जौन वर्तमान सांसद रहे उनका के चुनाव लड़ावल गई और चुनाव जीत भी गई। नवादा से गिरिराज सिंह भी जीत गई और गिरिराज सिंह अब नवादा से उनका प्रेम भी बढ़ गई। लेकिन वो बेगूसराय से चुनाव लड़ल 2014 में चाहत रहे। अब 2019 में जब उनका के नवादा से बेगूसराय भेजल जा रहा बा तो वो खिसिया गई कि आखिर हम का कारण बा, हम काम बढ़िया कैले बानी, सब कुछ कैले बानी, तो हमरा के काहे हटावल जाता। जना के चलते पूरा नौटंकी नाटक देख रही हो कि पूरा 1 सप्ताह ही ड्रामा चलल, मान मनौवल वगैरह वगैरह सब भाई। लास्ट में उनका के अमित शाह मनौले और अमित शाह यही बात पर मनौले कि वो ना चाहत रहन गिरिराज सिंह कि बेगूसराय के लड़ाई में वो सीधे सीधे तौर पर कॉन्टेस्ट में आ जाए और उनकर स्थिति थोड़ा सा फॉल्स हो जाए। अब तरह के बेगूसराय के एक खातिर बतावे के पड़ी जो समीकरण बा समीकरण ई बा कि जाके निर्णायक वोटर जन होले वो भूमिहार जाति से होले। एजा के जो स्ट्रक्चर बा जातीय समीकरण बा, चूँकि बिहार में या देश में भी अब जातीय समीकरण के आधार पर ही चुनाव जीतल और हारल और प्रत्याशी के चयन होला। एजा से पहले ही CPI के उम्मीदवार कन्हैया कुमार भूमिहार बिरादरी से और वो जम के टक्कर देता है उनका गिरिराज सिंह को जम के टक्कर दे रहे। काफी दिलचस्प हो रहा है ये चीज देखना कि दोनों भूमिहार से हैं और दोनों मतलब कि काफी भूमिहार, क्योंकि भूमिहार वोटर्स भी हैं और ये लोग काफी दोनों भूमिहार है, तो अब दोनों में टक्कर जो हो रही है वो देखना काफी अच्छा लग रहा है लोगों को भी। अब इस टक्कर में जो स्थिति बा वो बीच में जो वोटर के स्थिति रहे वो ई हो गई बा कि एकरा में तीसरा कोना जो बा वो तनवीर हसन पैदा कर देता है। तनवीर हसन जो कोर वोटर दूसरा वजह संख्या जो बा वो मुस्लिम समाज के बा, तो मुस्लिम वोटर भी उनका तरफ शिफ्ट हो गई बा। लेकिन सबसे बड़ बात में हो गई बा का कि कन्हैया कुमार के पक्ष में कई ऐसा बड़ा हस्ती आ करके यहाँ तक ले कि जावेद अख्तर तक भी आ करके और स्पष्ट रूप से या कह चुकल बारे कि यदि अल्पसंख्यक समाज तनवीर हसन के वोट देता तो एक मतलब बा कि वो RSS और बीजेपी के वोट देता। एक मतलब उनका कहे के कि कन्हैया कुमार के वोट दो और कन्हैया कुमार के पक्ष में
बड़ा बड़ा स्टार प्रकाश राज की बात कर ली, या फिर स्वरा भास्कर जी हाँ, शबाना आजमी के बात कर ली। जी हमने अपने व्यूअर्स को ये सारी बातें बताई है बाबा कि काफी स्टार्स पहुंचे कन्हैया के वोटिंग के लिए। अब इस सब के बाद गिरिराज सिंह कहीं ना कहीं अपन स्थिति थोड़ा फॉल्स मानत रहे हैं, और जब उनका के अमित शाह मनौले रहन कि तू बेगूसराय से चुनाव लड़ल, हर तरह से तार मदद कल जाई, इहे वादा के निभावे खातिर आज अमित शाह बेगूसराय में पहुंच रहा बड़े। एक पहले तरह के बता दी कि एगो ऐसा बात भी भइल बा काल जौन भारतीय इतिहास में चुनावी राजनीति में बहुत लंबा समय तक याद रखल जाई। तरह याद होई कि पिछला 2014 के चुनाव में अगर राजनीतिक रूप से बिहार के जनता माने पूरा सक्रिय बाड़ी, सब जानत तारी कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जौन की 2014 में उम्मीदवार रहन प्रधानमंत्री के एनडीए की तरफ से, वो दोनों आदमी के हाथ जोड़ा के पंजाब वाला जो तस्वीर आई रहे, वो तस्वीर के लेकर के नीतीश कुमार बड़ी बवेला मचैले रहन। आज उहे नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा हार्डकोर कहे जाए वाला, हिंदुत्व के एजेंडा सामने रखे वाला, और बात बात पर एक अल्पसंख्यक समाज के या वोटर के ई कहे वाला कि जे बीजेपी के वोट ना दी ओकरा के पाकिस्तान भेज दिया, ओकरा हाथ में हाथ जोड़ा करके और काल मंच पर वोट मंगले बड़न। इहो एगो बहुत बड़ा परिवर्तन बा। एक मतलब बा कि कहीं ना कहीं एनडीए बेगूसराय में कड़ा टक्कर महसूस करता, और टक्कर देवे वाला में कन्हैया के कमजोर ना समझा जा सकेला। इहे कारण बा कि आज अमित शाह दूसरा जगह जौन बा बेगूसराय, वो अमित शाह पहुंचे रहे। और तीसरा जगह भी तरह के बता दी कि एकरा बाद उनका तूफानी दौरा तीसरा हुई उजियारपुर में। उजियारपुर के भी लड़ाई बहुत ज़बरदस्त बा। हालांकि कॉन्टेस्ट के अगर देखल जाओ हमनी के नज़रिया से तो बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट नहीं है, मात्र 2 आदमियों में लड़ाई में सामने खड़ा नजर आता है एगो। लेकिन एक साथ साथ बा कि दोनों अध्यक्ष बना, एगो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बना और एगो आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय के बीच में जंग हो रहा बा। नित्यानंद राय अध्यक्ष बना यह नाते भी, और खास करके जो MY समीकरण के साथ साथ उजियारपुर में कुशवाहा वोटर के संख्या ज़्यादा बा। एकरा के देखते हुए कहीं ना कहीं नित्यानंद राय के स्थिति के थोड़ा मजबूत करे खातिर अमित शाह के ओजा दौरा हो रहा बड़े, और अमित शाह के साथ साथ ओजा एनडीए के सब घटक दल के बड़ बड़ नेता शामिल हुई हैं। कल नीतीश कुमार प्रचार कर चुकल बारे बहुत लोग खातिर। अब ज़्यादा संभावना ये बा कि अमित शाह के रैली में उजियारपुर में भी सीधे सीधे तौर पर जनता से अपील हुई। हाँ, एक बात जरूर बा कि मुद्दा बदल गई बा, डिमांड बदल गई बा, और डिमांड बदलना के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी अब यह बात से थोड़ा सा अपना के सहज महसूस करत हुई कि जो मुद्दा रहल है 15 लाख नौकरी वगैरह वगैरह, इस सब के पीछे करके पिछुआ के अब यह मुद्दा हो गई बा लालू के जेल से निकाल। और यह मुद्दा पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब एक डेग आगे बढ़ करके और खुशी से चुनाव प्रचार बिहार में करी। तो ये जो बाबा से हमारी काफ़ी बातचीत हुई कि अमित शाह आज पटना पहुंचे हैं, कहे तो बिहार मतलब पटना एयरपोर्ट से अब बिहार के 3 जगहों पे जाएंगे अपना प्रचार करने, और काफ़ी लोगों को सपोर्ट करेंगे। वो अपने पार्टी के लोगों को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये 23 मई को जब ये रिजल्ट आता है कि इनके भाषण और इनके वादे जो इन्होंने जनता से किए हैं वो पूरा जनता समझ पा रही है कि नहीं, और जनता उन पर विश्वास कर रही है कि नहीं। तो बने रहे भारत लाइव के साथ। अभी और भी खबरें बाकी हैं कि अभी उन्होंने जाके वहां क्या बोला और कैसे तूफान मचाया। तो बने रहे भारत लाइव के साथ, हम करेंगे आपको पल पल अपडेट। लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।